प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को नमस्कार मिले। मैं परमेश्वर पिता को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आज वचन की संगति का अवसर मिला है। इसके लिए मैं पास्टर साहब को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज ये अवसर उन्होंने मुझे दिया। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं भी अगुवाई हेतु छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं। खुदावंद, हम पर दया कीजिए पिता, ताकि जो वचन आपने बड़े प्रेम से हमारे हाथों में रखा है, एक चेतावनी के रूप में, एक शिक्षा के रूप में पिता, उसे हम अपने जीवनों में अपना सकें। हम सब की सहायता करना, मेरी और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन की, ताकि पिता आज आपकी इच्छा प्रकट होने पाए, हम उसे समझने पाए, जानने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सब के मध्य में दीजिए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को मांग लेती हूँ, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ पर जो स्थल पढ़ा गया है, आप सबने यहाँ पर देख लिया, दूसरा शमूएल है, जो कि पाया जाता है। पहला इतिहास में भी ये पाया जाता है। पहला इतिहास उसका 11वां अध्याय 1 से 9 में और 14वां अध्याय 1 से 7 में। और जब आपने इस स्थल को पढ़ा होगा तो यहाँ पर कुछ शब्द आपने देखे होंगे जो अधिकता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और उनमें पहला शब्द जो है वो हेब्रोन है और दूसरा शब्द जो है वो सियोन है। यद्यपि बीच में एक और वर्ड आया है, वो यबूसी है। आज का ये संदेश इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहेगा और हम मनन करेंगे कि क्या स्थिति हमारी है। प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं, अंत के दिन हैं। हम सब मसीह विश्वासी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी, मैं सोचती हूँ, अनजान नहीं होगा कि अंत के दिन निकट हैं और प्रभु का आगमन निकट है। हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं, परंतु हमारी तैयारियां कितनी हैं? क्या हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं? क्या हमारे लिए इतना हमने तैयारी करके रखी है कि हम उस जब हमारा प्रभु आएगा तो हम ले लिए जाएंगे, उसके साथ उठा लिए जाएंगे? या फिर हम जो कल्पना करते हैं अनंत जीवन की या स्वर्गीय राज्य की, जो हम जो जिसका कहना चाहिए प्रतिज्ञा हमें दी गई है, उस तक हम पहुंच सकेंगे? थोड़ा सा 2 मिनट मैं इसके पीछे कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा। तो ये जो है स्थान जो है हेब्रोन और सियोन, आज का वचन इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा और हमें ये देखना है कि इन अंत के दिनों में हम कहाँ निवास कर रहे हैं। क्या हम हेब्रोन में निवास कर रहे हैं या फिर हम सियोन में निवास कर रहे हैं, या सियोन तक हम पहुंच गए? हम सब गाते तो बहुत हैं, सियोन देश हमारा देश है ना, और जाएंगे हम, ये भी हम गाते हैं। परंतु क्या हमारी तैयारी वैसी है? इससे पहले कि हम इस बात में आगे बढ़ें, हमें समझना होगा कि हेब्रोन क्या है और सियोन क्या है। तो यदि हम हेब्रोन को समझना चाहते हैं तो संक्षिप्त में मैं कुछ स्थल को बताऊंगी। वैसे आप लोग सब जानते हैं हेब्रोन, जो कि उत्पत्ति के 13वें अध्याय और 18वें पद में पहली बार जिक्र हुआ था इसका। और आपको बता दूं, यहीं पर बता देती हूं, आप बाद में पढ़ सकते हैं कि ये वो समय था जब अब्राहम लूत से अलग हो गया था। और हम सब जानते हैं कि जब अब्राहम लूत से अलग हुआ परमेश्वर पिता की आज्ञा अनुसार, तो फिर उसके जीवन में परमेश्वर ने आशीषें दी। वहां पर उसने एक वेदी बनाई और वो स्थान का नाम रखा हेब्रोन। लूत से अलग होना यानी कि एक प्रकार से, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज का ये वचन बहुत जगह हम शाब्दिक अर्थों पर ना जाकर उसके आत्मिक अर्थों पर
जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसे प्रश्न आए जहां पर मुझे लगा कि ये शाब्दिक अर्थ तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने जब उसको समझना चाहा तो आत्मिक अर्थ मुझे बहुत समझ में आया और मुझे लगा कि हम सब इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब अब्राहम लूत से अलग हुआ, एक प्रकार से वो एक ऐसे सांसारिक रिश्ते से अलग हुआ जिसके साथ रहते हुए वो बहुत सी आशीषों से महरूम था। जिसके साथ रहते हुए वो बहुत सारे सांसारिक विवादों में और समस्याओं में, उलझनों में, परेशानियों में या फिर उनके झगड़े निपटाने में, इस तरह की जो सांसारिक बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें लगा हुआ था। परंतु जब वो लूत से अलग हो गया तो वहां पर आप पढ़ लेंगे, उत्पत्ति 13 उसके 18वें अध्याय में वहां पर दिया है, इसके बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी। पहला अर्थ तो यही है कि परमेश्वर के साथ एक संगति। अब जो अब्राहम था उस सांसारिक बंधनों से छूटकर एक परमेश्वर की क्लोजनेस में, उसकी निकटता में, जहां पर वो और उसका परमेश्वर दोनों साथ में थे, वहां बीच में कोई बंधन नहीं था, वहां बीच में कोई सांसारिक क्रियाकलाप नहीं थे। यद्यपि बाद में वो लगा रहा, परंतु हम सब जानते हैं जब हम कभी कभी परमेश्वर के बहुत करीब आते, जब कभी भी हम रातों में उठ जाते हैं, जब कभी हम समस्याओं में फंस जाते हैं, तब हम परमेश्वर को जब दिल से पुकारते हैं तो वो जो एक गहराई, जो एक निकटता का हम अनुभव करते हैं, वो हम अपने क्रियाकलापों के मध्य में नहीं करते। ये वो हेब्रोन था, ये वो स्थान था, ये वो संगति का स्थान था जहां पर कि अब्राहम ने उस संगति को पाया, उस निकटता को पाया, परमेश्वर की उपस्थिति को पाया। दूसरा हम देखते हैं हेब्रोन का जिक्र यहोशू उसके 14वें अध्याय में और 11वां से 13वें पद में पाया गया। यहोशू उसका 14 और 11, यहाँ पर कालेब को हेब्रोन दिया गया। कालेब को हेब्रोन दिया गया क्यों? क्योंकि कालेब ने एक विश्वास जताया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं ये कर सकूंगा। एक भरोसा, आप सब जानते हैं जब यरीहो पर चढ़ाई हुई और केवल 2 ही वहां पर थे, रह गए थे, बाकी सब हार मान गए थे, यहोशू और कालेब। और यहाँ पर कालेब का वो जो अटूट विश्वास था, उसके कारण उसका इनाम, उसका पारितोषिक क्या था? हेब्रोन का मिलना। यानी हेब्रोन वो स्थान था जहां पर हम विश्वास कि उस चरम पर पहुंचते हैं जहां पर हम परमेश्वर को दिल से अनुभव कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं कि हम उसमें होकर के ये कर पाएंगे। तीसरा जो स्थान था वो था यहोशू का 20 अध्याय और 3रे पद में जो वर्णन है, हेब्रोन एक शरण नगर के रूप में भी जाना गया। यहाँ पर ऐसे लोग जाते थे, आप उसको देख सकते हैं, ऐसे लोग जाते थे जो कि जिनसे भूलवश कोई गलती हो गई रहती थी तो वो वहां पर जाते थे और उनके लिए अभयदान था कि यदि उनसे त्रुटिवश कोई गलती हो गई है तो वो जाकर के वहां याजक को बताएं ताकि उनको उसका दंड उस वक्त उन्हें ना भुगतना पड़े। यानी परमेश्वर की शरण में आना। हेब्रोन यहाँ पर एक उस चीज को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर की शरण में आने पर जिस प्रकार हमारे भी पाप और अपराध क्षमा हो जाते हैं, उसी प्रकार से वो नगर बना दिए गए थे हेब्रोन, और वहां पर लोग रहते थे। हेब्रोन के प्रयोग बहुत सारे अर्थ हैं। एक और जगह हम देख सकते हैं, यदि 2 शामुएल और उसका 2 अध्याय और पहले पद में देखें तो हेब्रोन में आकर के दाऊद रहने लगा और वहां परमेश्वर से पूछता है कि क्या मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, चढ़ाई करूं या ना करूं। अर्थात परमेश्वर के ऊपर एक निर्भरता, अपने हर कार्यों को करने से पहले परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, उसके हर चाहे कितने सलाहकार हों,
उसके मध्य में भी परमेश्वर से पूछना, यहाँ पर हेब्रोन का वो आशय स्पष्ट होता है। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है, एक जगह दिया हुआ है, मुझे उसका स्थल अभी याद नहीं आ रहा है, हेब्रोन का अर्थ अर्थात भार को वहन करना। मतलब हमारा सारा बोझ जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो स्थान है हेब्रोन। प्रियो, जब आप इसको सुन रहे होंगे बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि यदि हम भी अपने जीवन में हेब्रोन में रह रहे हैं तो सचमुच में ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर परमेश्वर की निकटता है, नजदीकी है, जहाँ पर परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा है, जहाँ पर परमेश्वर पर निर्भरता है, जहाँ पर परमेश्वर की शरण स्थली है। तो एक बहुत अच्छी जगह है ये हेब्रोन। परंतु जब हमने स्थल में आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि राजा दाऊद, एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि हेब्रोन वो स्थान है, यहीं पर इसी अध्याय में 5वां वो पद के शुरू में है कि इस्राएली प्रजा आने लगी दाऊद के पास, वो कहने लगी तू तो हमारा हाड़ और मांस है, और जब शाऊल कार्य करता था, जब शासन करता था, तब भी तू ही अगुआ था, इसलिए अब तू हमारा राजा हो जा। ये सारी बातें जो बता रही हूँ, दाऊद की ये विजय यात्रा है, और दाऊद यहूदा का राजा हो चुका था, परंतु अब इस्राएली उसके पास आकर के इस प्रकार, यानी हेब्रोन वो स्थान है जहां पर कभी जो हमारे विरोध में थे वो भी हमारा फेवर करने के लिए वहां पर आ गए, उनको अब वो अपना लग रहा है। उससे पहले वही दाऊद, वो जान रहे इस चीज को कि जब शाऊल था तब भी वो हमारा ही हाड़ मांस था, तब उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं। परंतु जब वो हेब्रोन में आ गया, यानी परमेश्वर की जब हम उस संगति में आ जाते हैं, तब वो लिखा हुआ है वचन में, हमारे शत्रुओं का भी हमसे मेल कराता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी आशीष थी जो कि हेब्रोन में। परंतु प्रियो, जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राजा दाऊद यहाँ ही स्थिर नहीं रह गया, हेब्रोन से वो आगे बढ़ा। हमने भी अपने गीतों में हेब्रोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश नहीं गाया, हमने क्या गाया? सियोन देश। ऐसे ही राजा दाऊद भी आगे बढ़ा और वो सियोन की ओर बढ़ चला। हम सब जानते हैं कि सियोन क्या है, हम सब जानते हैं। सियोन का प्रतीकात्मक यहाँ पर मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, स्थलों को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक स्वर्गीय राज्य, एक यरूशलेम, एक परमेश्वर का नगर, ये सारी बातें सियोन शब्द में आ जाती हैं। यानी एक ऐसा स्थान जो जहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग रहते हैं, एक ऐसा स्थान जिसको देने की उसने हमें प्रॉमिस की है, एक ऐसा स्थान जहां तक कि हर विश्वासी की दौड़ होनी चाहिए और होती है, एक ऐसा स्थान जो कि अंतिम टारगेट है, जहां पर हमें जय का मुकुट मिलने वाला। सो दाऊद ने भी किया, दाऊद आगे बढ़ा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती कौन बन गया? यबूसी बन गए। लिखा हुआ है वहां पर क्या था, वो यरूशलेम गया, राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए 6वें पद में यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो कि उस देश के निवासी थे। यदि इनके लिए हम देखें तो ये यबूसी लोग कौन थे, ये आपको यहोशू की पुस्तक में मिल सकता है, न्यायियों की पुस्तक में मिल सकता है, और आप देख सकते हैं न्यायियों उसका 1 अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है, और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते। ये वो लोग थे, यदि हम इसमें टीका में पढ़ें तो ये बड़े लंबे चौड़े और शक्तिशाली लोग थे, जिनको वक्त रहते नहीं रोका गया, जिनको उसी वक्त बिन्यामीनियों ने नहीं निकाला,
और उस छोटी सी चूक के कारण, जो कि प्रारंभिक अवस्था में थे, बढ़ते बढ़ते वो इतने हो गए कि वो उस पूरी जगह में, यरूशलेम जो परमेश्वर का स्थान कहलाता है, उस जगह पर फैल गए। हाँ प्रियो, इसमें बहुत बड़ा संदेश निहित है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से यबूसी होते हैं, बहुत से यबूसी होते हैं जो हमें उस वक्त तो बहुत छोटे नजर आते हैं, बहुत छोटे नजर आते हैं। हम हो या हमारे बच्चे हो, आज एक बच्चे का यहाँ पर अर्पण हुआ, माता पिता की क्या ही भली मंशा, और हमारे यहाँ कितना सुंदर सिस्टम कि बच्चे को, पास्टर साहब ने एक शब्द कहा कि बच्चे जन्म से पवित्र होते हैं। उस दशा में ही उन्होंने बच्चे को परमेश्वर की वेदी के सम्मुख रख दिया, ताकि अब से इसका प्रोटेक्शन परमेश्वर के हाथों में हो, बहुत छोटी अवस्था से। ऐसे तब ऐसा बच्चा कितना सुंदर बढ़ेगा, तब तो हम प्रार्थना कर सकेंगे कि आप इसे अपने दिल डॉल में बढ़ाइए। ऐसे ही हमारे जीवन में, अन्यथा क्या होगा, यदि हमने उसी वक्त अपना प्रोटेक्शन नहीं लिया तो ये यबूसी जो हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन में तरह तरह से चढ़ाइयां करते हैं, हम सब जानते हैं यबूसियों को कौन है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फिर से उनको दोहराना आप सब जानते हैं, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, जलन, कपट और छल और नाना प्रकार की बातें, समझौते का जीवन, व्यभिचार का जीवन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो वहां पर यबूसी थे। यबूसियों को मारने के लिए, यहाँ पर जब मैं इंग्लिश का इसका वर्जन देख रही थी तो वहां पर एक चीज लिखी हुई थी, इसके दो आशय प्रकट होते हैं कि यबूसियों को, एक तो उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया कि राजा दाऊद यहाँ घुस नहीं सकेगा जब तक कि वो अंधों और लंगड़ों को ना मारे। ये कैसा चैलेंज था, इसमें क्या ही किसका भला होना था। क्या राजा दाऊद जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, इतना निर्दयी था कि अपना शासन करने के लिए या विजेता बनने के लिए या राज्य को जीतने के लिए, जो शारीरिक रूप से असहाय लोग हैं, उस पर तो हम और आप भी दया करते हैं, जो इतने महान नहीं हैं, जो इतने परमेश्वर के करीब नहीं है, ऐसा दावा नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पर शारीरिक अर्थ होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ होना चाहिए क्या, कि उस देश में आप कल्पना करके देखिए कि उस देश में जितने अंधे थे, लंगड़े थे, उनको मार दिया जाता तो राजा दाऊद फिर यबूसियों को मार लेता। या फिर जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश वर्जन जब देख रही थी, उसमें ये चुनौती थी कि वो अपने अहंकार में इतने फूले हुए थे कि दाऊद तो इन्हें जीत नहीं सकेगा, हम तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको आना ही है तो पहले हमारे में से पहले इन लोगों को तो खत्म कर ले, अंधे और लंगड़े हैं इन्हीं को जीत ले। हमारे तो अंधे और लंगड़े भी इतने शक्तिशाली हैं कि वो उन्हीं को नहीं जीत पाएगा, तो हम तक पहुंचने की तो बात क्या। दोनों ही अर्थों में, चाहे हम इस अर्थ को लें या उस अर्थ को लें, दोनों ही अर्थों में अंधों और लंगड़ों को मारने की आवश्यकता तो थी। लेकिन अटपटा जरूर लगता है, लेकिन आगे देखते हैं कि ये बात उन्होंने ही नहीं कही। लिखा हुआ है 8वें पद में, उस दिन स्वयं दाऊद ने भी कहा, दाऊद ने भी कहा। जब तक मैं ये देख रही थी कि उन्होंने चैलेंज किया, तब तक तो ये बात समझ आ रही थी कोई अहंकारपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं, परंतु दाऊद ने भी कहा कि क्या कहा, 8वें पद में लिखा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। दाऊद भी घिन करेगा, दाऊद भी घिन करेगा। वो दाऊद जिसने मपीबोशेत
जैसे एक लंगड़े व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को अपनी मेज पर साथ में बैठा लिया, चूंकि उस उपकार का बदला देने के लिए। क्या वो ऐसा कर सकता है? जो न्यायी के रूप में है, हम रिस्पा का भी वृतांत जानते हैं, हम शाऊल का भी जानते, वो खुश नहीं हुआ उसके मरने से, उसको अफसोस हुआ, उसने विलाप किया। क्या वो ऐसा कर सकता है कि अंधे, वो खुद कहे कि सारे अंधों और लंगड़ों को मारना चाहिए जो सिय्योन में प्रवेश करना चाहता है। यदि इतिहास की पुस्तक में हम देखें तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि दाऊद ने ऐसा चैलेंज किया था, जो कोई चाहता है कि इन अंधों और लंगड़ों को मारे, वो प्रवेश करेगा, वही सेनापति होगा। यानी एक प्रकार का अधिकार उसे मिलेगा, अधिकारी होगा। तो निश्चय यहाँ पर कुछ बात है प्रियो, दाऊद ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है निश्चय ही इसमें आत्मिक अर्थ है। और आत्मिक अर्थ जो सीधा सीधा दिखाई देता है कि आज हमें जब सिय्योन नगर में प्रवेश करना है तो हमें अपना आत्मिक अंधापन, जब तक हम अपना आत्मिक अंधापन, आत्मिक लंगड़ापन दूर नहीं करेंगे प्रियो, हम नेवर एवर, हम कभी भी उस सिय्योन देश में नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर के कोई यबूसी मर नहीं सकते। सब जानते हैं हनन्याह सफीरा की स्टोरी, सब जानते हैं। बहुत अच्छी मंशा थी कि हम बहुत कुछ परमेश्वर के भवन में लाएंगे, संपत्ति भी बेच दी, सब कुछ कर दिया, एक भली मनसा के साथ आए, परमेश्वर के लोगों के मध्य में आए। और लेकिन वहां पर जब चलने की बारी आई, खराई से चलने की, उनके लालच ने उन्हें दगा दे दी, चल नहीं पाए, लंगड़ापन आ गया। जो भली भांति चलना था वो क्या था कि पूरा का पूरा दे देते, नहीं देना था नहीं देते। लेकिन क्या हुआ कि वो पूरा की पूरा नहीं, उसमें से एक भाग रख लिए। वही हमारे साथ हो जाता है प्रियो, चलते चलते हम कब लंगड़ाने लग जाते पता नहीं चलता, समझौते का जीवन जीने लग जाते। एक थोड़ा सा लीक से हटकर बात कर रही हूं, आप सबने सुना होगा इस चीज को, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के बारे में आप सब भी मनन करते हैं। मैं जानती हूं देह प्राण आत्मा के विषय में आप भी मनन करते हैं। हम परमेश्वर के रास्ते पर मसीही जीवन में प्रियो तभी आगे बढ़ सकते जब ये तीनों बहुत अच्छी हार्मनी में हो, तीनों की एक सा मेल हो, तीनों में आपस में सामंजस्य हो। साधारण शब्दों में इनका अर्थ बताऊं तो बॉडी सब जानते हैं, शरीर सब जानते हैं, सोल जो होती है, हमारी आत्मा जो होती है, वो हमारी अपनी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारी समझ, और स्पिरिट जो होती है वो हमारा इंटेंशन, जो परमेश्वर की समझ, जो परमेश्वर स्पिरिट के द्वारा डालता है। कई बार हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, जैसे हनन्याह सफीरा का इंटेंशन बहुत अच्छा था, स्पिरिट ने बहुत अच्छे उनको चलाया था, परंतु आत्मा में, सोल और स्पिरिट में तालमेल नहीं था। उनका इंटेलेक्चुअल वहां पर उन्होंने उसको प्रयोग कर लिया कि थोड़ा सा हम अपने लिए रख लेते हैं, और उन्होंने रखा। बॉडी ने वो काम किया, शरीर ने वो काम किया, जा करके वहां पर रख दिया। जब ये तीनों तालमेल में नहीं थे, वहां गड़बड़ी हो गई। इसलिए बहुत आवश्यक है प्रियो कि जब हमको सिय्योन के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो बहुत आवश्यक है कि हमारे अंधेपन को हमें दूर करना है, बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत तेरी ऐसी बातें आती हैं जहां पर हम बहुत चूक जाते हैं। हम परमेश्वर के रास्ते पे बढ़ते बढ़ते कब भटक जाते हमें पता नहीं चलता। हम हेब्रोन में रह रहे होते हैं, परमेश्वर की संगति में होते हैं, हम चर्च आते हैं, आराधना भवनों में जाते हैं, हम प्रतिदिन वचन लेकर घर में बैठते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्यों? हम प्रार्थनाओं में सर को झुकाते हैं, घुटनों को टिकाते हैं, आंसुओं से रोते हैं, हम परमेश्वर की शरण में भी जाते दिख सकते हैं।
एक बाहरी जो मसीही जीवन है, जो हेब्रोन का जीवन है, वो हमारे मसीही जीवन में दिखाई दे सकता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे वो 10 कुंवारियां थी, 5 कुंवारियों का जीवन भी कोई गलत नहीं था। वो भी परमेश्वर की तैयारी की हुई थी, उन्होंने भी दियों में तेल भरा था। लेकिन जब दूल्हा आया, आंतरिक तैयारी तो थी नहीं, तेल तो था नहीं, बातियों में तेल खत्म हो चुका था। क्या वो 5 जो बची थी उनको बाकी कलीसियाओं ने अच्छा नहीं कहा होगा? वो भी तैयारी में थी, सुंदर दिख रही थी, दिया लगाए हुए थी, बाती थी, तेल था। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत से अच्छे काम दिखाई दे सकते हैं प्रियो। हम हेब्रोन में रहते दिखाई दे सकते हैं, हम अपने कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ते दिखाई दे सकते हैं, घरों में भी एक अच्छा वातावरण औरों को हम दिखा सकते हैं। परंतु जब बात आती है मन की, अंदर के अंधेपन की या लंगड़ेपन की, उसको और कोई नहीं, परमेश्वर ही जांच पाता है प्रियो। और दूसरा कौन जांच पाता है? हम जानते रहते हैं, हम जानते रहते हैं हम कहाँ गलत हैं, लेकिन हम वहां पर ढिठाई का काम कर जाते हैं। केन और हाबिल दोनों बढ़िया दिख रहे थे, दोनों भेंट लेकर के आए थे, अच्छे से अच्छा लाए थे। तो क्या परमेश्वर को बढ़िया चर्बी ही चाहिए थी? क्या ऐसी बात थी? उसने तो भूमि और साग पात को सबको आशीषित किया था और उसको सारी चीजें पसंद थी, ऐसी बात तो नहीं थी। परंतु मनों का जांचने वाला जान रहा था कि मन में क्या है। यहीं से हमारा रास्ता अलग हो जाता है कि हमारे अंदर के यबूसी नहीं मरे हैं। जब तक वो यबूसी नहीं मरेंगे प्रियो, तब तक हम सियोन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप सोच कर देखिए कि क्या हमारी वो तैयारी पूरी हो चुकी है? हम सब जैसे बच्चे रटते हैं वैसे रटते हैं, अंतिम दिन आने वाले हैं, प्रभु का आगमन निकट है, पूरा परेशानियां समस्याएं आ रही हैं, सब ऐसा हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हम बहुत अच्छी भविष्यवाणियों को दोहरा सकते हैं, परंतु अंदर में क्या चल रहा है ये सब जानते हुए भी हम सिर्फ रटते हुए हो सकते हैं, परंतु पहुंचते हुए नहीं हो पाते। कैसे भूल चूक होती, एक मजाक की बात बताती हूँ, पति पत्नी का किस्सा है, इसलिए शायद आप लोगों को उसमें शायद हंसी भी आए, अक्सर होता भी है ऐसा, है ना। तो एक सज्जन थे, उनकी वाइफ उन पर चिल्लाती थी, जब बहुत चिल्लाती थी, वो चुप रहते थे, एकदम शांत रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बड़ी शांति से धीरज के साथ वो सारी बातों को सुन लेते थे और कोई रिएक्ट नहीं करते थे। एक बार उनके मित्र ने उनसे पूछा कि आप कैसे कर लेते हैं, वो इतना चिल्लाते रहती हैं, भाभी जी इतना चिल्लाती हैं और आप हैं कि शांत रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए शांत रह पाता हूँ, उस समय मैं अपनी प्लानिंग को देखते रहता हूँ, मैं जो इसके मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, ऐसा तो नहीं है कि ठीक समय में जब मैं अप्लाई करूं तो ये कहीं से बच निकले। बात हंसी की है, दिखाई क्या दे रहा है? बहुत धीरजवंत है, बहुत सहनशील है, बहुत सब्र के साथ अपनी वाइफ का अनर्गल प्रलाप को सुन रहे हैं, परंतु मन में क्या चल रहा है इसको कौन जानता है? केवल परमेश्वर और वो स्वयं जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। प्रियो, आज हमसे भी बहुत सारी, आज कलीसियाओं का जो वातावरण हो गया, आज जो हम बाहरी लोगों के समक्ष छोटे हो जा रहे हैं, छोटे मीन्स हम स्टैंड अप नहीं हो पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? जैसे यहाँ पर अन्य जातियां जानती थी, उन्होंने मसीहों को, यहाँ पर मैं मसीह शब्द बोलूंगी, हालांकि पुराने नियम का है, परंतु मैं कहूंगी परमेश्वर के लोगों को अन्य जातियां जानती थी, उन्होंने चैलेंज कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये अपने आत्मिक अंधेपन और आत्मिक अपने लंगड़ेपन को दूर नहीं करेंगे, ये हमको मार नहीं सकेंगे। ऐसे ही प्रियो, आज शैतान जानता है
ये कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे ये कितना भी दुआ बाइबल प्रार्थना कर ले, बहुत अच्छे तरीके से हाथ मिलाकर प्यार चुमा कर लें, सब कर लें, लेकिन मन ही मन जो एक दूसरे के प्रति हम कई बार रख देते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको ही बोलूं, ये मुझसे भी होता है। हम किसी को जज ना करें, मैं ना आपको जज करूं ना आप मेरे को जज करें, परंतु हम स्वयं को जज करें कि वास्तव में हमारे अंदर दो बातें चलती रहती हैं कि नहीं। किसी का कुछ अच्छा होना, किसी के लिए कुछ होना, ईर्ष्या जलन की भावना कब हमारे अंदर में आ जाती पता नहीं चलता। इससे कोई अछूता नहीं है, ना आप ना मैं। और यही बातें हैं प्रियो जो आज बाधक हैं हमारे सिय्योन के रास्ते पर बढ़ने के लिए। दाऊद ने ना केवल इतना किया, उसने पहचान लिया, इसलिए उसने डिक्लेयर कर दिया, इस बात को लेकर के डिक्लेयर कर दिया कि जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े। नाला संसारिक विषम परिस्थितियों को दिखाता है, परीक्षाओं को दिखाता है, ऐसी उन जगहों को दिखाता है जब लोग आपके विश्वास की परीक्षा करेंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उस रास्ते पर चढ़ने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी, परंतु यदि हमें वहां जाना है तो नाले पर तो चढ़ना ही पड़ेगा, नाले को पार करना ही पड़ेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है, नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है। कई जगह प्रियो दाऊद की तुलना या उपमा हम परमेश्वर से करते हैं। यहाँ दाऊद लिखा हुआ, इस स्थान पर हम परमेश्वर समझ करके इस बात को करें तो परमेश्वर भी इससे मन से घिन करता है। इसी बात को तो पौलुस समझ गया था, समझ आ गया था उसे कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? वो कहता था जो काम मैं करना चाहता हूं, चाहता मीन्स इंटेंशन, स्पिरिट कर उसको टोकती थी, बोलती थी ऐसा करना है, बट उसकी आत्मा में सोल और उसमें बॉडी में तालमेल नहीं था, वो नहीं करता। जो काम मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो करता हूं। ये गड़बड़ी उसे दिखाई दे गई थी और इसमें वो समझ गया था कि ये अपने वश की बात नहीं है। इसलिए तो प्रियो उसने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया। हम सब भी, मैं हूं या आप, और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने भी हमारी इस व्यथा को समझा, हमारी इस तकलीफ को समझा और हमारे लिए एक सहायक आत्मा का प्रबंध किया जो हमें गाइड करेगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा दूंगा जो हमें सपोर्ट करता है, जो हमें डिसीजन लेने में सहायता करता है, जो हमें गाइड करता, लीड करता, समझौते की जगहों में धीमे से फुसफुसाता है ये गलत है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उस पर कान लगा लें, उसको सुन लें, ताकि हम, जैसा कि पहला इतिहास में सेम इसी चीज का वर्णन है 11वें अध्याय में, ताकि वहां पर सेनापति शब्द, ताकि हम सेनापति ठहराए जाएं, उस सिय्योन नगर में प्रवेश कर जाएं और उस पर हम जाएं और सेनापति का अधिकार पाएं। इन दिनों में एक और टीचिंग हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है जो अधिकार की है। उस टीचिंग को समझना बहुत अच्छी बात है कि हमारी जीभ में अधिकार है और हमें परमेश्वर ने अधिकार पहले से दिया है और हम अधिकार से होकर मांगे। हम जो मांगते रहते हैं वो हमें समझाया गया है और बात सच भी है कि जो कुछ हम अधिकार से मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं, वो हमारे लिए होता है। लेकिन अधिकार कब होता है? जब आप अधिकारी बने। यदि आप अधिकारी बने नहीं हैं तो आपके अधिकार की कोई वैल्यू नहीं। इस बात को हम सब जानते हैं। हमारा जो बॉस रहता है वो कहता है, उसकी बात सारे लोग सुनते हैं। यदि वहां का कोई कर्मचारी कहेगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। कई बार हम अपने इस अधिकार को, यानी वो सेनापति बनने का अधिकार, और वो कैसे मिलता है वो हम जान गए हैं।
कैसे मिलता है, किस तरह से हमें चढ़ाई करना है और किस तरह से किसको मारना है, तब हमें वो सेनापति बनाएगा, अधिकारी। और जब हम बन जाएंगे तब हम अधिकार से मांगे, बिल्कुल मिलेगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, वचन प्रतिज्ञा करता है इस बात की, जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, बशर्ते हम पहले उस अधिकार को अपने हाथों में लें। भजन संहिता 15 को निकालेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। भजन संहिता 15 में देखिए क्या ही खूबसूरती से वर्णन है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। सिय्योन के निवासी कौन हो सकते हैं, लिखा हुआ है, मैं पढ़ ही देती हूं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। अपने को परखते चलें, जज करते चलें, किसी पड़ोसी को नहीं, किसी को नहीं, मैं स्वयं भी और आप भी। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हम शायद घमंड में हैं कि हम निंदा नहीं करते, लेकिन आगे देखिए क्या है, ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। सुनना भी गलत है, सुनने में भी हम सिय्योन के निवासी नहीं हो सकते यदि हम में ये सारी बातें नहीं है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। डगमगाता कौन है? जिसके पैरों में डिफेक्ट हो, जिसके पैरों में लंगड़ापन हो। यदि हमने अपने लंगड़ेपन को दूर कर दिया है, अंधेपन को दूर कर दिया है, कानों की खुजली को साफ कर लिया है, तो शायद हम उस सिय्योन देश के निवासी हो सकते हैं। भजन संहिता 87 में कहता है कि यहोवा याकूब सिय्योन के फाटकों से, याकूब के निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। याकूब यानी वो छल कपट धोखे वाला जीवन को छोड़ करके सिय्योन के फाटक ही पर पहुंचे। निवासी नहीं भी हुए परंतु उस रास्ते पर भी हम बढ़ चले तो परमेश्वर प्रियो निश्चित हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर के इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे वचनों को वो रख करके वचन में बार बार हमें अवसर देता है। और मैं इस बात को देख रही थी, ना केवल नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आ गए थे तब नहीं, परंतु प्रतीकात्मक रूप में पुराने नियम में भी इन बातों को परमेश्वर ने बताया। लेकिन उसके लोग भटकते गए और उसके लोगों को हम क्या दोष दें? हम और आप भी आज उसी रास्ते पर बढ़ते हैं। परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की सहायता करे कि हम उस सिय्योन को जीतने के लिए तत्पर हो जाएं। हेब्रोन में ही ना बने रहें परंतु हेब्रोन के बाद अगली सीढ़ी चढ़ जाएं। आइए छोटी प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके सुंदर वचन के लिए। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में कई बार हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते पिता परमेश्वर हमारी कॉलिंग क्या है। हम नहीं देख पाते पिता आपकी इच्छा क्या, आपकी बुलाहट क्या है। पिता आप हमें कई जगहों को दिखाते हैं परंतु प्यारे प्रभु जी उस आत्मिक अंधेपन के कारण से हम चूक जाते हैं। खुदा हमारी सहायता करें प्यारे प्रभु जी। इसी तरह से हम बहुत आगे बढ़ना चाहते परंतु हम लड़खड़ा जाते, डगमगा जाते हैं। पिता प्यारे प्रभु जी हमारी सहायता करें प्यारे पिता, ताकि हम आपके चलाए चल सकें पिता, जो हमारी डेस्टिनी है वहां तक पहुंच सकें। ना केवल हम उसे दोहराते रहें मुंह से, ना केवल हम गाते रहें पिता परमेश्वर अपने मुंह से, परंतु प्यारे प्रभु जी उस रास्ते तक पहुंचे भी प्यारे पिता। क्योंकि प्यारे प्रभु जी हमारे पूरे मसीही जीवन का सार तो यही है, हमारा अंतिम प्रतिफल तो यही है पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम उसको अवश्य पाएं, ऐसा करने में हमारी सहायता करें। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता और धन्यवाद के साथ इस विनती को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन।